नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 180वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, IPL की नीलामी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सत्र की नीलामी में अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस IPL की नीलामी में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। अब तक 28 खिलाड़ियों की नीलामी हो चुकी है। इनमें से 11 विदेशी हैं और 17 भारतीय। इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलेंगे। वहीं भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई ने खरीद लिया है। नंबर 2, टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट्स के उत्पादन के क्षेत्र में भी लागू होगी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को काफी लोकप्रियता मिल रही है। भारत सरकार ने विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को लुभाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को पिछले साल लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के दौरान 22 कंपनियों ने इस स्कीम के तहत भारत में मोबाइल प्रोडक्शन और पार्ट्स के उत्पादन करने के लिए आवेदन भी किया था। अब सरकार ने इस स्कीम को टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट्स के उत्पादन के क्षेत्र में लाने का फैसला लिया है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,195 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी भी दे दी है। इस नई मंजूरी से देश में टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में मदद मिलेगी और विदेशी कंपनियां भी इसमें हिस्सा ले सकेंगी। इस स्कीम का मकसद मेक इन इंडिया का प्रचार प्रसार करना भी है। वैश्विक स्तर पर टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के निर्यात का बाजार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसका फायदा भारत आने वाले दिनों में उठा सकता है। इस योजना का मकसद भारत को प्रोडक्शन का हब बनाना है। नंबर 3, क्या है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम? देश विदेश की तमाम कंपनियों को भारत में सामान बनाने के लिए आकर्षित करने के मकसद से भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की है। PLI स्कीम के तहत केंद्र सरकार अगले 5 साल के दौरान भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को 1,46,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगी। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए MSME कंपनियों को कम से कम 10 करोड़ रुपए का और अन्य बड़ी कंपनियों को 100 करोड़ रुपए का निवेश करना जरूरी होता है। इस स्कीम से सरकार को 3,000 करोड़ रुपए के निवेश, 2 लाख करोड़ के प्रोडक्शन और बड़ी संख्या में नौकरियों के बनने की उम्मीद है। नंबर 4, अमेरिका में बर्फीले तूफान से हुआ ब्लैकआउट। अमेरिका के टेक्सास में आए बर्फीले तूफान ने जिंदगी को थाम दिया है। अमेरिका के इस राज्य में आए बर्फीले तूफान में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ इस तूफान ने टेक्सास राज्य में बिजली की सप्लाई को भी ठप कर दिया है, जिस कारण टेक्सास के लाखों लोग ब्लैकआउट में रहने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में सबसे ज्यादा बिजली की खपत टेक्सास में ही होती है। टेक्सास अमेरिका का इकलौता ऐसा राज्य है जिसका अपना स्वयं का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, जो कि अब समस्या का भी कारण बन गया है, क्योंकि यह ग्रिड देश के बाकी ग्रिड से नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए यह अब जब बिजली उत्पन्न करने में असक्षम है तो यह किसी दूसरे ग्रिड से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नंबर 5, भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते को मंजूरी दे दी है। यह भारत द्वारा किसी अफ्रीकी देश के साथ किया गया पहला आर्थिक सहयोग समझौता है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता भारत और मॉरिशस के बीच एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है। वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाने के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2019-20 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 690 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। सवाल है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं 15 दिन, 10 दिन, 30 दिन या 40 दिन। आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किरण बेदी। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।